नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से गंगा नदी के किनारे घाट पर गिर गए, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी में वो गहरी चोट आ गई। नीतीश कुमार पेट के बल लेट करके खूब रोए। ये पूरी कहानी है नीतीश कुमार के बचपन की, और इसको बताने वाले भी खुद नीतीश कुमार, जो कि बचपन में मुन्ना थे, वो हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर के एक नई किताब आई है। किताब का नाम है नीतीश कुमार, और अंतरंग मित्रों के नज़रिए से इस पूरे किताब में नीतीश कुमार के पूरे जीवन को करीब 750 पन्नों में सहेजने या समेटने की कोशिश हुई है। ऐसे में ये पूरी कहानी नीतीश कुमार के बचपन की है, जिस कहानी के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार, क्योंकि उनका घर गंगा किनारे था, वो गंगा नदी के किनारे गए भी थे घूमने के लिए, और अचानक से वो सीढ़ियों पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गहरी चोट आती है। चोट लगने के बाद नीतीश कुमार इतने दर्द में थे कि घाट पर ही लेट कर नीतीश कुमार खूब रोने लगे। पूरी कहानी क्या है और क्या कुछ हुआ था नीतीश कुमार के बचपन में, विस्तार से। थोड़ी और बड़े हो गए मुन्ना जी के बारे में मैयो एक दिलचस्प बात और बताती थी। वैसे तो मुन्ना जी बड़े सयाने थे, पर मेरा आंचल उन्होंने बहुत बड़े हो जाने तक थामे रखा। काफ़ी दिनों तक मेरा दूध पीने के बाद भी उन्हें संतोष होता था। नीतीश के कॉलेज के दिनों का एक अंतरंग मित्र बताता है कि कॉलेज के दिनों में कोई मजाक में भी अगर कभी नीतीश को फिल्मी अंदाज में ललकारने की गलती कर बैठता कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तब हम सब का समवेत उत्तर होता कि फूट ले बेवकूफ़, अरे इस सिकिया पहलवान ने अपनी माँ का दूध हम सब के मिलाकर पी गए दूध से भी ज़्यादा अकेले ही पिया है। नीतीश के बचपन की एक और दिलचस्प घटना है। बरसात के दिनों में गंगा नदी का पाट चौड़ा होकर बख्तियारपुर की सीढ़ी घाट की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंच जाता। घाट की सीढ़ियों पर किलकारियां भरते एक दूसरे पर बाढ़ का मटमैला पानी उछालते, टखने भर पानी में लोट लगाकर तैरने का स्वांग करते बच्चे गंगा किनारे के गंदे पानी में ही गंगा स्नान का आनंद उठा लेते थे। उसी चक्कर में मुन्ना पेट के बल गिर गया और उसकी थोड़ी पक्की सीढ़ी के किसी कोर से जा टकराई। थोड़ी में गहरा जख्म पड़ गया। मटमैला पानी मुन्ना के खून से लाल हो गया। घर में पड़ने वाली डांट की डर और चोट की पीड़ा के मिले जुले असर के कारण मुन्ना जी बुक्का फाड़ कर रोए। वह घाव तो धीरे धीरे भर गया, मगर आज भी गौर से देखने पर नीतीश की खूटियों जैसे कि कच्ची पक्की दाढ़ी के पीछे छिपा हुआ चोट का निशान झलक दिखा ही देता है। 10 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार करीब 1 वर्ष के बाद बख्तियारपुर आया। उसे वहां चल रहे कई सरकारी कामों की प्रगति देखनी थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि कई स्थलों का निरीक्षण करने के बाद उसका काफिला गंगा किनारे मंदिर के पास आकर रुकता है। यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही सीढ़ी घाट है, जहाँ नीतीश का पूरा परिवार प्रायः रोज नहाया करता था, और मैयो हर साल छठ पूजा करती थी। इसी मंदिर के साथ वह कुआं लगा है, जहाँ से मीठा पानी नीतीश के घर लाया जाता था। कुछ वर्षों पहले तक मंदिर की नींव को स्पर्श करके चलने वाली गंगा जी की मुख्य धारा आज सीढ़ी घाट से काफी दूर चली गई है। नीतीश सीढ़ी घाट पर वर्षों पहले अपनी ठोड़ी फूटने की कहानी बताते हुए अतीत के आकाश पर लहराती हुई आकाश गंगा की धारा बन गया है। अतीत के आईने पर पड़ी धूल को साफ करते ही नीतीश के साथ बचपन में हुई एक और घटना की कहानी सामने आई। नीतीश के एकदम छुटपन की ही बात है। पता नहीं कैसे और कहां से एक घोड़परास यानी कि नील गाय उनके घर के पीछे के मैदान के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसे देखने के लिए बख्तियारपुर के निठल्लों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मैदान के एक छोर पर पुराना काली मंदिर भी है। मुन्ना तो ठहरे खुदाई खिदमतगार, उन्होंने हर फटे में अपनी नन्ही टांग घुसेड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था। फिर यहाँ तो मामला ठीक नाक के नीचे ही हो रहे नाटक का था। तब हमारे धीरोदात नायक भला कब तक पीछे रहते। भीड़ में खड़े लोगों के टांगों के बीच से वो घुसते हुए मुन्ना जी एकदम पहली कतार में पहुंच गए। वहां हमारे वीर शिरोमणि मुन्ना जी अपनी छोटी सी कमर पर दोनों हाथ रखकर उस घोड़पड़ास के सामने तनकर खड़े हो गए। आंखों में आंखें डाल मानो पूछ रहे हों, कहिए बंधु प्रवर, जंगल छोड़कर यहाँ कैसे? पता नहीं उस जानवर को क्या सूझी
उसने ठीक मुन्ने के ऊपर से लंबी छलांग लगा दी और वह जा गायब। मुन्ना को चोट अवश्य आई होगी, क्योंकि शायद वो चारों खाने चित्त गिरकर आंखों के आगे नाचते तारे गिनने में खो गए। 2020 की 30 नवंबर की भरी दोपहर में नीतीश बख्तियारपुर में उसी काली मंदिर के परिसर से पीठ टिकाए अपनी पुरानी दुनिया ढूंढ रहा है। आज मजबूरी यह हो गई है कि वह मैदान अब कहीं रहा ही नहीं, जहां करीब 65 साल पहले नटखट नीतीश का मुकाबला घोड़परास से हुआ था। आज उस मैदान पर कई मकान खड़े हो गए हैं। नीतीश वहां खड़ा खड़ा बचपन की यादों में डूब गया। उसका हाथ अनायास ही उसके सर पर चला गया, मानो अभी अभी वह घोड़परास का खुर उसके सर को छू गया हो। नीतीश को यादों की सागर की कश्ती में हिचकोले खाता यहीं छोड़कर वापस चले गए। ये पूरी कहानी नीतीश कुमार नाम की उस किताब में है, जिसे नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से उदयकांत ने लिखी है। इस किताब में नीतीश कुमार के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलू, ऐसे कहानियाँ, ऐसे किस्से हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार पर आई ये सबसे ख़ास किताब है, क्योंकि नीतीश कुमार के बचपन से लेकर आज तक को इस किताब में जैसे जो हुआ ठीक वैसे ही लिखा गया है। न्यूज़ फॉर नेशन इस किताब की अलग अलग कहानियों को आपके लिए लेकर के हाजिर होता रहेगा। तो नीतीश कुमार कैसे गंगा के किनारे सीढ़ियों पर गिर गए, उनके ठुड्डी में चोट आई और किस तरीके से वो पेट के बल लेट करके खूब रोए, जिसके निशान आज भी नीतीश कुमार की दाढ़ी के नीचे छिपे हुए हैं। ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।